का बेटा राजा नहीं बनेगा। लोकतंत्र में वोट से तय होगा कि हमारा शासक कौन बनेगा। Everything you do is beautiful. गोरी गोरी चिट्टी टौण विच बई काली गानी पादी जट ने। बिहार को यह भी देखना होगा कि कन्हैया कुमार जैसे लोग इस इलेक्शंस के थ्रू अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंटेलिजेंट वोटर्स जो हैं, बेशक वो कास्ट लाइंस पे लास्ट मोमेंट में भट जाते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड और अंडरस्टैंडिंग वोटर है वो बिहार में होता है। दे अंडरस्टैंड एवरी इंटेंशन ऑफ द लीडर दैट इज कमिंग टू देम टू आस्क फॉर वोट्स, और इस बात को समझते हुए ही वो वोट कास्ट करता है। कन्हैया कुमार जैसे गद्दार भी इस इलेक्शन में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बेगूसराय से जब उसने इलेक्शन लड़ा था तो 10 फुट जमीन के नीचे बैलेट से लोगों ने उसे गाड़ दिया था। ठीक उसी तरीके से जब उसने दिल्ली में कोशिश की, वापस से उसका वही हाल हुआ, और यही हाल हर एक वामपंथी का होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की संशय वाली कोई भी बात नहीं है। यही नहीं, इन्हीं वामपंथियों के कारण नक्सल्स का जो है बढ़ावा मिला था बिहार में और बहुत सारे स्टेट्स में, जो कि आज अपनी अंतिम सांस ले रहा है। आपको और हमें बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा कि ये सेंट्रिस्ट का चोला ओढ़े राहुल गांधी एंड टीम जो डी राजा के साथ, जो सीपीआई के लीडर हैं, उनके साथ घूम रहा होता है, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से सेंट्रिस्ट का चोला ओढ़कर ये लेफ्टिस्ट अपने आप को शुगर कोट करते हैं और फिर सिस्टम को हानि पहुंचाते हैं। बिहार गढ़ हुआ करता था लेफ्टिस्ट्स का, लेकिन फिर जिस तरीके से बिहार ने लेफ्टिस्टों को बैलेट से जमीन के नीचे दबाया, तो उनका उत्थान फिर कभी नहीं हो पाया, ना ही देश की राजनीति में, ना ही राज्य की राजनीति में। मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय गढ़ हुआ करता था। आज लेफ्टिस्ट की कोई औकात नहीं हुआ, और होनी भी नहीं चाहिए, देश में कहीं नहीं होनी चाहिए। नॉट बिकॉज आई एम अ राइटिस्ट एंड आई वॉन्ट देम टू पेरिश, नहीं। थॉट प्रोसेस एक चीज है, लेकिन जैसे ही थॉट प्रोसेस वायलेंट होने लगे, जैसे ही थॉट प्रोसेस आपको डिसऑनरिंग होने लगे, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और सेंट्रिस्ट यानी कि लालू प्रसाद यादव एंड इन लेफ्टिस्ट का गठजोड़ हमने जंगल राज में बहुत अच्छे तरीके से देखा है। बिहार अब ऐसा कोई भी मौका ऐसे किसी भी अपराधी, चोर और भ्रष्टाचारी को नहीं देगा। बिहार एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ना चाहता है। बिहार एक ऐसी जगह बनना चाहता है जहां के लोग जो पहले से इतनी मेहनत नहीं है, जो खुद इतनी मेहनत करके पूरे देश में इतना योगदान दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इतना योगदान दे रहे हैं, उनका खुद का प्रदेश पीछे रहे। ये मुझे नहीं लगता है कि बिहार का कोई भी वासी ये अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। तो ये इलेक्शन मुझे दिखता है एक टर्निंग पॉइंट की तरह, और मैं अपील आप लोगों में से सबसे यही करूंगा कि सही ऑप्शन चुने। आपको नीतीश नहीं पसंद है तो आप कोई और ऑप्शन चुने, लेकिन वापस वो रास्ता जंगल राज की तरफ बस ना जाए, वापस वो रास्ता बिहार को पीछे ले जाने की तरफ ना जाए। आपको देखना और समझना पड़ेगा कि कौन ऐसा लीडर है जो कि बिहार की उन्नति की बात कर रहा है, कौन ऐसा लीडर है जो कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बिहार की मदद करने के लिए तैयार है, कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो जात पात और धर्म की भी बात नहीं देख रहा है। और यही सही समय है, यही वो इलेक्शन है जहां से हम बिहार को ऊपर ले जाना चाहेंगे। ये एक वो टिपिकल इलेक्शन बन के ना रह जाए जहां के बाद फिर से बिहार में वही हो रहा है जो आज पिछले 30-40 सालों से होता आया है, जो जंगल राज में हमने देखा। नीतीश कुमार हैज डन अ वेरी वेल जॉब, नहीं बोल सकूंगा, बट यस, नेगेटिव से बिहार को कम से कम पॉजिटिव में लेके आया वो। नाउ वी नीड न्यू एनर्जी, वी नीड अ लीडर विद अ विजन, जिसकी दूरदर्शिता ऐसी हो कि उसे पता हो कि बिहार को आगे ले जाने के लिए उसे करना क्या है, बिहार की दिक्कतों का समाधान कैसे करना है, बिहार को कैसे माफियाओं और दबंगों और बाहुबलियों के हाथ में नहीं जाने देना है, बिहार में कैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट लाके देश का भला करना है। बिहार अगर हाई स्पीड रेल की तरफ बढ़ेगा तो देश की उन्नति निश्चित है, और अगर बिहार नहीं बढ़ पाएगा तो देश की जो उन्नति हो रही है, जो अभी 6 से 7% के बीच में जाती है, वो यही रह जाएगी।
आपको और हमें समझना पड़ेगा एज अ बिहारी कि हम अब गलत डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आपको और हमें एज अ बिहारी समझना पड़ेगा कि हम जात पात की राजनीति में नहीं फंस सकते हैं। आपको और हमें एज अ बिहारी समझना पड़ेगा कि अगर हम बिहार का उत्थान चाहते हैं, अगर हम अपने प्रदेश का उत्थान चाहते हैं, तो सही चुनाव करना पड़ेगा, सही सवाल पूछने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि कौन सा नेता बिहार की उन्नति को प्रायोरिटाइज कर रहा है और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति ना कर रहा है। जितनी बेहतर तरीके से हम ये पूछ पाएंगे, समझ पाएंगे, उतनी ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग हम करेंगे और बिहार को सही जगह पर, सही मार्ग पर, सही स्पीड के साथ आगे बढ़ने में मदद कर पाएंगे। जय बिहार, जय हिंद।